પાવડર એવો તૈયાર વાળો રોડ આવે. હા, પીપલાણામાં આવે. આપણે ઓલું કરવા ગયા હતા પરેશ ધાનાણી ઉત્તાણા ગામમાં. હા હા હા. પ્રોગ્રામિંગમાં જાય. રેજો શું કામ? આવા સહિત બધા ફિનિશિંગ આપવું હોય જોવો તમે જોતા હોય ને એવું.
बार राजकोट में आए, वो भी हमारे लिए प्राउड वाली बात है। ये सिंपल सिंपल से आइटम है, बड़ी बेसिक सी आइटम है और इनके हमारे पास प्राइसिंग भी है। सेम सी आइटम है, मिलती नहीं, क्यों नहीं मिलती? लिमिटेड वर्क एक बार हमारे लुधियाना में है, इससे मिलता है, एक है दिल्ली में महीना, हमारे पास इसके
कार्टन 30,000 इसका लोएस्ट प्राइस होगा वन टाइम एक बार हमारा वो नीचे होता है। રાખજો આવી ગયા આભાર हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर थोड़ा इस साइड ही आ जाना हाँ परफेक्ट गोट भी रख दे सर यहाँ पे जो पूरी इंडस्ट्री का एग्जीबिशन लगा हुआ है इंडियन रेलवे पहली बार इतना बड़े पैमाने पे अपना स्टॉल्स प्रस्तुत किया है क्या खास इसमें शामिल किया गया है जो लोगों को देखने को मिला है? जो राजकोट की धरती पे लघु उद्योग भारती द्वारा इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर लगाया गया है इसमें इंडियन रेलवेज ने पहली बार हिस्सा लिया है और ये बहुत बड़े पैमाने पे हिस्सा लिया है कि यहाँ पे हमारा एक हॉल या एक डोम कहते हैं जिसे वो पूरा का पूरा इंडियन रेलवेज के लिए डेडिकेटेड है और इंडियन रेलवेज के टोटल यहाँ पे 18 अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट्स और वर्कशॉप्स एंड लोकोमोटिव्स यूनिट्स एंड जोन्स के स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पे हम हमारे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर रहे हैं जिन प्रोडक्ट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है अपने मैन्युफैक्चर में कोचेस के मैन्युफैक्चर हो चाहे वैगन का मैन्युफैक्चर हो चाहे इंजन का मैन्युफैक्चर हो उसमें जो हमारे रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए हमने उसमें डिस्प्ले किए हुए हैं प्रोडक्ट्स। सर बहुत सारे स्कूल के और कॉलेज के छात्रों भी विजिट करते हैं लोगों को भी कम पता होता है कि इंडियन रेलवे क्या क्या बनाते हैं क्या किस तरह से प्रोडक्शन होता है तो ये जानकारी भी इनको यहाँ पे मिल रही है क्या ये इंडस्ट्रियल फेयर है तो इसमें जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं राजकोट के जो भावी इंजीनियर्स हैं जो जाकर के अपना अपना स्टार्टअप शुरू करेंगे अपने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करेंगे गुजरात के हैं तो अपने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करेंगे तो उनको आज पहले से पता रहेगा कि रेलवे में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है रेलवे कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कितना एडवांसमेंट रेलवे में हो रहा है नई नई ट्रेनें बन रही हैं नए नए ब्रिज बन रहे हैं नया नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसमें किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट है वो उनको मालूम पड़ेगा और जब वो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या कॉलेज से बाहर निकलेंगे तो उनको पता होगा कि उन्हें किस एरिया में फोकस अगर उनको रेलवे से कनेक्ट होना है तो कैसे कनेक्ट करेंगे वो सारी जानकारी उनको एडवांस में अभी ही मिल जा रही तो उनके पार्ट ऑफ करिकुलम है एक तरह से इसे विजिट करना इस एग्जीबिशन को विजिट करना। तो बहुत सारे रेलवे के मॉडल भी यहाँ पे प्रस्तुत की गए हैं जो अभी नए बन रहे हैं वंदे भारत से लेकर पुरानी जो ट्रेन थी हमारी तो उनकी जानकारी भी यहाँ पे साथ साथ यस ये चीज़ भी लोगों को बताई जा रही है कि रेलवे कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कितने अचीवमेंट हुआ और कितना एडवांसमेंट हुआ है रेलवे में जो मॉडल है उसके थ्रू लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं कि ये मॉडल है ये इस तरह का कोच होता है और मॉडल के साथ में यहाँ पे ये भी डिस्प्ले किया गया है कि उस मॉडल के अंदर जो लगे हुए पार्ट्स हैं वो पार्ट्स कौन से होते हैं और वो उन पार्ट्स को भी डिस्प्ले किया गया है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट्स के द्वारा तो ये दोनों भी का काम हो रहा है कि लोगों को वो समझ में रेलवे की जो एनॉर्मिटी है रेलवे कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी समझ में आ रहा है प्लस रेलवे को उनको ये भी माइक्रो लेवल पे समझ में आ रहा है कि छोटे छोटे पार्ट जो इन ट्रेनों में लगते हैं वो कैसे दिखते हैं और उनके लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं। बहुत सारे पार्ट्स राजकोट में भी बनते हैं एक बड़ा कनेक्शन राजकोट से भी जुड़ा हुआ है तो यहाँ के बहुत ही बूस्ट मिलेगा इंडस्ट्री को। जी बिल्कुल सही ये राजकोट जो है मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है जैसा कि ये इंडस्ट्रियल फेयर है यहाँ पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स अपने स्टॉल लगाए हुए हैं बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो यहाँ विजिट कर रहे हैं इस एग्जीबिशन को तो उन्हें ये मालूम पड़ रहा है कि रेलवे के अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट्स में क्या बनता है और वो बनने के लिए कौन कौन से पार्ट्स रेलवे को जरूरत होती है तो वो हो सकता है पार्ट्स बना रहे हो उनके पास वो बनाने की क्षमता हो या पोटेंशियल हो बना सकते हो तो वो समझ रहे हैं जान रहे हैं
यहाँ पे आकर के कि किन पार्ट्स को वो बना सकते हैं, और अगर उन बनाते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है। यहाँ पे आरडीएसओ का स्टॉल है, वहाँ पे वो समझ सकते हैं कि वो कैसे आरडीएसओ अप्रूव करवाएंगे, फिर वो कैसे वेंडर बन सकते हैं, वेंडर मैनेजमेंट जो प्रोग्राम है रेलवेज का उसका हिस्सा बन के कैसे वो टेंडरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके वो अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। बहुत सारे रेलवे स्टेशन जो सौराष्ट्र और गुजरात के हैं तो उनको नया बनाने की बात चल रही है, कुछ अलग प्रकार की डिजाइन्स भी बनाई है, जैसे सोमनाथ का भी काम चल रहा है, एक पूरी योजना बनी हुई है इसमें। जी बिल्कुल, गुजरात के 87 स्टेशन हैं जिनको अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत एज अमृत स्टेशन डेवलप किया जा रहा है, और उनका काम जो है बहुत तेजी से चल रहा है। यहाँ से नजदीक में सोमनाथ स्टेशन जो है उसका काम चल रहा है बहुत तेजी से और काफी एडवांस स्टेज पर है, और इससे ये ध्यान रखा जा रहा है कि जो स्टेशन है वो एक सिटी का इंटीग्रल पार्ट बन जाए, न कि वो सिटी को डिवाइड करे, और उससे जो लोगों को जो सारी मॉडर्न फैसिलिटीज हैं, साथ में लोकल कल्चर और लोकल जो इसेंस है, लोकल जो फ्लेवर है वो उसमें बना रहे, इसको ध्यान में रखते हुए जो है हम स्टेशन डेवलप कर रहे हैं, और सारी फैसिलिटी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज जो होती हैं उससे ऊपर हम इसमें स्टेशन में प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो दिव्यांगजन हो, चाहे वो जनता हो, चाहे वो बुजुर्ग हैं, उन सब की जो सहूलियत है उसको ध्यान में रख करके स्टेशन को एज अ इंटीग्रेटेड मॉडल पे डेवलप किया जा रहा है। सुनील सिंह, मेरा नाम सुनील सिंह है, सीनियर पीआरओ इंडियन रेलवेज। थैंक यू।